अब वही खबर राज्य से, जहां राज्यसभा की 2 सीटों के लिए रस्साकसी जारी है। होटल रेडिसन ब्लू में एनडीए विधायकों का जमावड़ा हुआ है, तो वहीं परिमल नथवानी की जीत के लिए बन रही रणनीति। एनडीए विधायकों को आज कराया जाएगा मॉक पोल। कांग्रेस भी अपने विधायकों को कराएगी मॉक पोल। शाम में सीएम आवास में फिर होगी गठबंधन विधायकों की बैठक। राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम के पोलिंग एजेंट तय किए गए हैं, तो वहीं मंत्री सुदीप कुमार सोनू और जेएमएम महासचिव विनोद पांडे और मिथिलेश ठाकुर होंगे पोलिंग एजेंट। जेएमएम आज तय करेगा अपना काउंटिंग एजेंट। कांग्रेस ने के राजू और बेला प्रसाद को बनाया पोलिंग एजेंट, तो वहीं सांसद नासिर हुसैन होंगे कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट। बीजेपी ने अमर बाउरी को पोलिंग एजेंट बनाया है, तो वहीं भानु प्रताप शाही होंगे काउंटिंग एजेंट। आरजेडी ने भोला यादव को बनाया पोलिंग एजेंट। माले से हल्दर और महतो गीता मंडल होंगे पोलिंग एजेंट। कल सुबह 9 बजे से 2 सीटों के लिए होगा मतदान। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनके ओर रुख करते हैं। जी दीपक, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जो है रस्साकसी जारी है। तमाम पार्टी जो है अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है, दावेदारी की जा रही है, दावा भी सामने पेश किया जा रहा है। ऐसे में फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, झारखंड में होने वाले राज्यसभा के 2 सीटों के लिए सियासी सरगर्मी तेज है और दूसरा सीट पर ही जो है लड़ाई है। पहला सीट, एक सीट जो राज्यसभा का है उसके लिए जो कैंडिडेट जेएमएम के द्वारा उतारा गया है बैजनाथ राम को, उसकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन दूसरा सीट जो कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार जो है परिमल नाथवानी, इन दोनों के बीच सीधा मुकाबला है और यही वजह है कि दूसरे सीट के लिए जो रस्साकसी है वो तेज है। एनडीए के तमाम विधायकों को रेडिसन ब्लू में ठहराया गया है। कल से ही तमाम विधायक रेडिसन ब्लू में है और उस रेडिसन ब्लू में ही जो है वो तमाम तरह की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। आज बीजेपी का मॉक पोल भी जो है होगा, लेकिन एक विधायक जो है भाजपा की रागिनी सिंह, वो कल नहीं पहुंच पाई थी रेडिसन ब्लू, तो आज वो अभी से 1 घंटा पहले जो है रेडिसन ब्लू पहुंची है। रेडिसन ब्लू में जब पहुंच रही थी तो उनसे हमने बातचीत भी की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जीत को लेकर के वो पूरी तरह से अस्वस्थ है, किसी तरह का कोई चिंता नहीं है। बीजेपी के या एनडीए के तमाम विधायकों को रेडिसन ब्लू में इसलिए ठहराया गया है ताकि कई ऐसे नया विधायक जो चुनकर आए हैं उनको वोट कास्ट कैसे करना है, क्या कुछ प्रक्रिया होगी, उन तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो दी जा रही है। यानी कि पूरी तरह से प्रशिक्षित जो है वो वहाँ पे किया जा रहा है, प्रशिक्षण वहाँ पे चलाया जा रहा है। तो इस तरह की बातें जो है वो की जा रही है। लेकिन कई तरह के सवाल भी उठ रहा है, चूँकि दूसरे सीट के लिए जिस तरीके से रस्साकसी तेज है, जो गठबंधन के जो उम्मीदवार है कांग्रेस के उम्मीदवार, उनकी जीत को लेकर के तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं भाजपा के द्वारा भी जो उनके समर्थित उम्मीदवार है परिमल नाथवानी, उनके जीत की भी दावे जो है वो की जा रही। तो दावेदारी जो है वो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के आशंका भी है, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी को, कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हो सकता है। और यही वजह है कि विधायकों को इंटैक्ट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, जो रेडिसन ब्लू में देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस के भी तमाम विधायकों को बीएनआर होटल में ठहराया गया था, लेकिन सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र वो चले गए हैं। और आज गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक भी जो है मुख्यमंत्री आवास में होनी है। तमाम जो विधायक है, चाहे जेएमएम की, आरजेडी की, कांग्रेस की या फिर वाम दल की, वो तमाम विधायक आज वहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद वहाँ पर भी दूसरे सीट की जीत की सुनिश्चित कराने को लेकर के वहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं रणनीति बनाने को लेकर के तमाम तरह की जो तैयारी है वो की जा रही है। और कल 9 बजे से, जैसा कि सबको पता है, कि मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद देर शाम तक जो है रिजल्ट और परिणाम भी वो जो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बादल मंडरा रहा है कि दूसरा सीट किधर जाएगा और इसको लेकर के सियासी सरगर्मी तेज है, रस्साकसी तेज है और दावेदारी के बीच कहीं ना कहीं इस बात की भी आशंका है कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हो सकती है, टूट फूट हो सकता है। और यही वजह है कि तमाम विधायकों को इंटैक्ट करने की जो कवायद है वो की जा रही है, जो देखने को मिल रहा है। परिणाम आने के बाद भी सियासी सरगर्मी तेज
कम होने का नाम नहीं लेगा। कुछ दिनों तक इस सरगर्मी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, तो जाहिर सी बात है कि सियासी सरगर्मी तेज होगी और रणनीति भी बनाई जा रही है। अब देखना होगा, जीत के दावे तो सभी दल कर रहे हैं, लेकिन किसके पक्ष में दूसरा सीट जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल दीपक, चलिए नजर बनाए रखेगा, आगे देखना कि क्या कुछ तस्वीरें आखिर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।